राम राम सभी को। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूं हूं कि सब ठीक ठाक होंगे और कमेंट करके बताना कि कैसे हो आप। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम स्टेज ऑफ लेबर। इससे पहली वाली जो एक वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो है वो हमने कवर कर ली है, बाकी 3 जो स्टेज हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फर्स्ट स्टेज में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो सर्विक्स बच्चेदानी का जो मुंह है वो ओपन होता है। उसमें जो कम से कम आपको जो है, अगर पहली डिलीवरी है तो 12 से जो है 16 घंटे लगते हैं। अगर दूसरा या तीसरा बच्चा है तो कम से कम 6 से 8 घंटे लगते हैं। जब से मदर को पेन जो है वो स्टार्ट होते हैं और उसकी जो पूरा है सर्विक्स जो है ओपन होती है पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर तक, तब तक की स्टेज जो है वो फर्स्ट स्टेज मानी जाती है। उसके बाद आती है सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज जो है एक्सपर्सन ऑफ फीटस। एक्सपर्सन ऑफ फीटस का मतलब हो गया कि बच्चे का बाहर आना। अब बच्चेदानी का मुंह जो है वो ओपन हो गया, लेकिन उसके बाद भी बच्चा एकदम से बाहर नहीं आता है। उसके बाद भी कम से कम उसको 1 या 2 घंटे बाहर आने में लग जाते हैं अगर प्राइमरी डिलीवरी है तो। इससे कम भी लग सकता है अगर मल्टी ग्रेविडा है तो। एक्सपल्सन ऑफ फीटस में जो है बच्चा सबसे पहले जो है +4 से +5 स्टेशन तक पहुंचता है। उसके बाद जो है बच्चा जो है वो एक्सपेल आउट होता है। उसके बाद हमारी आती है थर्ड स्टेज। अब बच्चा जो है वो बाहर आ गया। बच्चा बाहर आने के बाद अंदर बच गया उसकी जो प्लेसेंटा है वो। अब प्लेसेंटा जो है वो बाहर आने में कम से कम पेशेंट को लग सकते हैं 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट तक टाइम जब लगता है जब हम खुद जो है इंतजार करें प्लेसेंटा के अपने आप नेचुरली बाहर आने का, कि हम बैठ कर जो है देखें कि धीरे धीरे वो अपने आप ही अंदर जो है वो सेपरेट हो, अपने आप ही नीचे आए और फिर हम उसको जो है बाहर निकाल ले। उसमें जो है वो टाइम लगता है। अगर आप जो है अपनी तरफ से कुछ ड्रग वगैरह का जो है यूज करेंगे तो ये टाइम जो है वो कम हो सकता है। 15-20 मिनट की बजाय ये टाइम जो है आपका 5 से 10 मिनट हो सकता है। 5 से 10 मिनट हो सकता है। तो डिलीवरी के बाद जो है उस लेडीज को जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि WHO के द्वारा जो है ड्रग ऑफ चॉइस जो है इस स्टेज पर होती है वो होती है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करती है कि हमारी जो बच्चेदानी है उसको लगातार जो है उसके जो कॉन्ट्रैक्शन है उनको बनाए रखती है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो ऑक्सीटोसिन ड्रग जो है ये सेफ है। ऑक्सीटोसिन अगर इंजेक्शन हम पेशेंट को नहीं देंगे तो कम से कम हमें आधा घंटा तक लग सकता है, इंतजार करना पड़ सकता है कि जो है वो प्लेसेंटा अपने आप ही बाहर आए। अगर हम उस पेशेंट को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देंगे तो वो टाइम पीरियड जो है वो कंप्लीट वो है कम हो सकता है। वो 5 या 10 मिनट में जो प्लेसेंटा है वो बाहर आ जाता है, जो अगर हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं। अब ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो है वो किस टाइम पर देना चाहिए? जब भी बच्चा जो है वो बाहर आ जाता है उसके बाहर आने के 1 मिनट बाद जो है आप पेशेंट को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाए। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो है याद रखिएगा हमेशा जो है वो इसको IM लगाया जाता है। ऑक्सीटोसिन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या होता है कि इसको जो है इंट्रामस्कुलरली जो है इसको लेना चाहिए। इसका रूट क्या है? वो IM है। हम इसको IV भी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कभी ऑक्सीटोसिन जो है वो IV नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये जो है BP को घटा देता है। ये इसका एक साइड इफेक्ट होता है। या तो फिर हम इसको अगर IV दें तो हम इसको डाइल्यूट करें, या फिर डाइल्यूशन की फॉर्म में दें, या फिर हम इसको IM दें। तो मोस्टली जो है यूज किया जाता है ये IM ही इसको जो है वो रूट प्रेफर किया जाता है। ऑक्सीटोसिन जो है हमेशा बच्चा बाहर आने के 1 मिनट बाद जो है वो पेशेंट को देना चाहिए। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देने के बाद 5 या 10 मिनट के बाद प्लेसेंटा है जो वो बाहर आ जाता है। तो ये प्रोसीजर होता है प्लेसेंटा का। अब प्लेसेंटा जो है वो एकदम से बाहर नहीं आता है, उसकी भी अपनी 3 स्टेज होती हैं। प्लेसेंटा जो है सबसे पहले जहां पर माँ की बच्चेदानी है वहां से वो
अटैच है उस एरिया से वो सेपरेट होता है। सबसे पहले वो सेपरेट होता है उस एरिया से, उसके बाद वो मूव करता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नीचे की तरफ वेजाइना के रास्ते की तरफ वो आता है, और उसके बाद जो है वो एक्सपेल आउट होता है। तो ये 3 प्रोसीजर होते हैं प्लेसेंटा के बाहर निकलने के लिए। कौन कौन से प्रोसीजर? सबसे पहला प्रोसीजर जो वो सेपरेट होता है, फिर वो मूव डाउनवर्ड करता है, और उसके बाद वो जो उसको जो है बाहर निकाल लिया जाता है। अब बच गई जो हमारी चौथी स्टेज। चौथी स्टेज होती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया कि अब बच्चा भी बाहर आ गया है और जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर है। तो अब आपके अकॉर्डिंग तो जो खतरा है वो तो कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन यही गलती हम कर जाते हैं। सबसे जो खतरनाक स्टेज होती है वो हमारी फोर्थ स्टेज ही होती है। बच्चा बाहर आने तक, प्लेसेंटा आने के बाद कम से कम 1 घंटे तक उस लेडीज को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए हमेशा। अंडर ऑब्जर्वेशन में हम देखेंगे बार बार जो है वेजाइना के थ्रू जो है देखा जाता है कि कहीं पेशेंट को जो है ब्लीडिंग तो नहीं है। इसी स्टेज पर लेडीज को ब्लीडिंग होती है। अगर ब्लीडिंग जो है वो एक्सेस में होती है तो उसके लिए जो है अलग अलग टाइप से ट्रीटमेंट जो है वो चलाया जाता है। अगर लेडीज को उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता तो उसी टाइम लेडीज की मौत भी हो सकती है। तो सबसे खतरनाक जो स्टेज मानी जाती है वो हमारी चौथी ही स्टेज होती है। किसी भी लेबर की चौथी स्टेज सबसे खतरनाक होती है। तो कम से कम डिलीवरी होने के 1 घंटे बाद तक उस पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन जरूर रखें, और बार बार उसकी जो ब्लीडिंग है वो चेक करें। और आपने देखा भी होगा जो लेडीज होंगी कि उनकी जब डिलीवरी हुई है होती है तो उसके बाद तक डॉक्टर जो है, नर्स जो है वो बार बार उसको पूछने आती है, उसकी ब्लीडिंग जो है वो चेक करने आती है और देखने आती है। तो उसका रीजन यही है कि वो ब्लीडिंग जो है वो देख रही है कि वो एक्सेस में तो नहीं है, क्योंकि अगर वो एक्सेस में है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो ये हमारा जो स्टेज का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नई एक क्लास में, नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। आज के लिए मुझको इजाजत दीजिए। राम राम, धन्यवाद।